ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचर्चापुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिकेषु मेरं पवनकुमार बलविद्या देहु हरहु कलेश्वरिकार। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। वर्तमान समय में चंद्रायण व्रत हेतु ग्राम सभा परानीपुर, थाना तहसील मेजा, प्रयागराज परिक्षेत्र भागीरथी गंगा के पावन तट पर आया। वर्तमान समय में आदि शंकराचार्य भगवान की जो संस्कृति और मर्यादा है, उस पर जिस तरह से ताग और आरोप की बात समाज के सामने सुनाई पड़ रही है, बड़े ही दुख की बात है। हम मुक्तेश्वरानंद की जो भी कारनामे हैं वह शंकराचार्य संत नीति के विपरीत है। इसलिए जो हमारे देश की न्यायपालिका कार्यपालिका है, उससे विशेष अनुरोध और उससे विशेष सुझाव और कड़ी चेतावनी भी है कि भली भांति छानबीन करके तभी उनके ऊपर कोई धारा लगाई जाए, DNA आदि टेस्ट करके। और उसके बाद यदि गुनाहगार हैं तो ऐसे शंकराचार्य को काले पानी भेजना ही उचित है। दूसरी बात, UGC हो, चाहे पॉक्सो एक्ट हो, चाहे हरिजन एक्ट हो, किसी भी एक्ट धारा के लिए दंड नीति का प्रयोग करना कोई गुनाह नहीं है। जो गुनाहगार है उसे दंड मिले और पर्याप्त दंड मिले, तभी सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का संचालन सुरक्षा संभव है। लेकिन जो भारत का कानून है, अंधा कानून के नाम से विश्वविख्यात है, तो आँख मूंद करके धारा न लगाई जाए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि जाति से मतलब नहीं है। जो हमारे देश का नागरिक है, 60 वर्ष की उम्र क्रॉस कर गया है, ओवर एज हो गया है, भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, उसे रोटी कपड़ा मकान की अति आवश्यक है उसके शरीर निर्वाह के लिए। आप अपने गुप्तचर को लगाइए। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहाँ का 25-50 गरीब आदमी, न उसके पास मनरेगा कार्ड है न लाल कार्ड है, वो बाग बगीचे में पन्नी लगा के रहता है, उसको न कॉलोनी मिली न उसके पास कार्ड है, न उसके जीविका के लिए कोई उपाय है। इसलिए ऐसे राजा के प्रजा के दुख के कारण राजा की अधोगति होती है। पर आपसे दुनियादारी से मतलब नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह आपको सत्ता की ज़बरदस्त भूख है। और मैं फिर आज माननीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कार्यपालिका से अनुरोध करता हूँ कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं, मुझे सीधा संस्कृत राष्ट्र चाहिए। क्योंकि इस देश का नाम सबसे पहले था आर्यावर्त और जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भरतखंड भारतवर्ष बना। और उसके बाद इस देश का पहला संविधान क्या था? उसका नाम था मनुस्मृति। और इस देश के पहले राजा कौन थे? महाराज मनु और शत्रुपा, जिनका स्वयं ब्रह्मा ने अपने कर कमल से राज्याभिषेक किया था। तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि, प्रकृति का जो कानून है, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, मनुस्मृति का संविधान, उसी से सृष्टि का संचालन, प्रजा का पालन संभव है। उसके विपरीत आचरण करेंगे तो पर डे एक्सीडेंट से 10, 20, 50 आदमी देश में रोज मरते हैं। और जिन औरतों को अन्नपूर्णा, गृहिणी, व्यंजना
और धर्मपत्नी की उपाधि प्रकृति प्रदत्त है, उनको तुम पॉक्सो एक्ट की धारा दे करके तवायफ के संस्कार संस्कृति से बांध कर रखे हो, बड़े ही अफसोस और खेद का विषय है। इसलिए मैं कहता हूँ जो प्रकृति का संविधान है उसी का नाम है मनुस्मृति, और प्रकृति की जो नीति है उसी का नाम है संस्कृति, जिसे भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। और परमात्मा परात्पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, उनके कानून का नाम है सार्वभौम सनातन धर्म। इसलिए उसको आप जो है जो मैं बोलता हूँ, ये संत वाणी तो है ही, ये प्रकृति और परमात्मा दोनों की वाणी है और प्रकृति का संविधान है। इसी में सबकी भलाई है, संपूर्ण समाज की। इसलिए इस धरती पर जिनको आस्तिक कहते हैं, सबसे पहले आस्तिकों में श्रेष्ठ पावरफुल भगवान की जो शरण में रहते हैं उनको संत समाज कहते हैं, और जो सनातन धर्म भारतीय संस्कृति के तदनुरूप लोक कल्याण, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के कार्य में लगे हैं उनको विप्र कहते हैं। और जो संपूर्ण मानव समाज सबरी मीराबाई गिधादि की तरह जो चराचर जीव जगत का घुसुंडी की तरह हरि के भजन में लगे हुए हैं उनको कहते हैं भक्त समाज। इसलिए संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो, संत समाज की भी जय हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। इसलिए विश्व का जो सबसे भ्रष्ट, बदनाम और अंधा कानून है उसको बदल करके संस्कृत राष्ट्र की जो है घोषणा करते हुए मैं सुझाव और आदेश भी देता हूँ। माननीय महामहिमा राष्ट्रपति महोदया, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से तीनों मिल करके संस्कृत राष्ट्र घोषित करके इस्तीफा दे करके और भरथरी और विक्रमादित्य की तरह भगवान की शरण में चले जाओ, महात्मा बुद्ध आदि की तरह। संत कहें यस नीति दशानन, चौथे पन जाई अंग्रिफ कानन। और यदि आप लोगों ने ऐसा काम नहीं किया तो मैं चैत के नवरात्र में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र की याचिका दायर करूंगा। यदि अंधा कानून के साथ में विवेक शून्य अंधा कोई न्यायमूर्ति नहीं होगा, प्रखर बुद्धिजीवी होगा, न्याय प्रिय होगा, तो वो कुर्सी पर भले न रहे पर प्रकृति के संविधान कानून का आदर करते हुए मेरे ही पक्ष में फैसला देगा। भोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या भी बंद हो, दारू शराब बंद हो, विवाह शादी में आर्केस्ट्रा डीजे बंद हो। ओम हर हर महा